नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम ने शुक्रवार को सीएम कैंप कार्यालय में मां धारी देवी एवं भगवान श्री नागराजा देव ढोली शोभा यात्रा 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने देव ढोलियों की विधिवत पूजा अर्चना कर सभी राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देव ढोलियों की परंपरा देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग होने के साथ ही हम सभी की अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण ये परंपरा हम सभी को ईश्वर से जोड़ने का अलौकिक माध्यम है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद मधु भट्ट की उपस्थिति थी और आचार्य मधुसूदन जुआल, राजदीप भट्ट एवं मनोज धसमान आदि द्वारा सीएम को देव ढोलियों की शोभा यात्रा के भ्रमण कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को पर्वतारोही सविता कासवाल के परिवार ने सीएम आवास में भेंट की है। आपको बता दें कि पर्वतारोही सविता कासवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 दिया गया था। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड समर्पण की भूमि है और इस धरा ने सदैव हमें प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व को दिए हैं और ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। उत्तराखंड की बेटी को साहस, दृढ़ संकल्प के लिए राष्ट्रीय गौरव स्वरूप राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हल्द्वानी के बनबूलपुरा थाना क्षेत्र में झूलाछाप डॉक्टर से प्रसव कराने के दौरान महिला की मौत हो गई है और इस मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करनी हुई है। और आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने भी बताया कि झूलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया गया है और साथ ही 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले भी उनके द्वारा क्लिनिक को सील किया गया था, लेकिन बिल्डिंग के बचे हुए हिस्से में दोबारा से संबंधित झूलाछाप डॉक्टर ने इस तरह की गतिविधियां शुरू कर दी हैं, जिसकी शिकायत के बाद क्लिनिक और बिल्डिंग को सील कर दिया गया। साथ ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और शहर में अन्य क्लिनिक की भी जांच चल रही। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि झोलाछाप डॉक्टरों के झांसे में न आए और अस्पतालों में भी अपना इलाज कराएं। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के जनमिलन कार्यक्रम में एक पीएम से छूट कराने का एक मैटर आया था, जिसके बाद जब उसमें जांच कराई गई तो ये निकल कर आया कि कहीं किसी अनट्रेंड से उसने अपना इलाज कराया है और इसके बाद उसमें जो महिला की मृत्यु हो गई थी। जब मामला पूरी जानकारी की गई तो पूर्व में भी इस क्लिनिक को सील किया गया था मेरे द्वारा ही स्वास्थ्य विभाग के साथ और उसके बाद उसने जो उसके बचे हुए शेष कमरे थे जहां वो निवास कर रही थी, उसने पुनः उसमें अपना डिलीवरी कराने का और अन्य जो महिलाओं के ट्रीटमेंट संबंधी उसने क्लिनिक को शुरू कर लिया था, जिसके संबंध में इसमें जब जांच कराई गई है तो महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। मुकदमा वर्तमान में दर्ज हो चुका है। अभी तक महिला मौके से फरार है। पुलिस इसमें अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है और इसमें सारी रिपोर्टें जो हैं वो भी उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही हैं। जिस तरीके से इसमें भी 2 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है और आपको बता दें कि शहर के व्यापार मंडलों ने भी संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया। शुक्रवार को व्यापारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सैकड़ों की तादाद में एकत्र होकर नगर निगम कार्यालय तक पहुंचे। व्यापारियों ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों की दुकानों को तोड़ने का जो फरमान सुनाया गया है उसके खिलाफ वे लामबंद रहेंगे और किसी भी सूरत में अपने प्रतिष्ठानों को टूटने नहीं देंगे। व्यापारियों ने काले झंडों के साथ में हिंदू धर्मशाला से रैली निकाली, नगर निगम कार्यालय पहुंचे और यहां पर जमीन पर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। यदि उनके प्रतिष्ठान तोड़े गए तो इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहना होगा। फरमान जारी किया है विकास का, लेकिन वो विकास का फरमान नहीं, विनाश का फरमान है। क्या जिला प्रशासन ने कभी हल्द्वानी शहर की सड़कों को देखा जो पूरी की पूरी टूटी पड़ी है?
क्या पानी की लाइनों को देखा जो हर जगह क्यों रही है? क्या शहर के टॉयलेटों को देखा जिस पर भी कदम नहीं रखता था? अरे मैं सारा हमारे पार्कों को देखा जो बैठने में लायक स्थिति में नहीं है। ये कौन से विकास की बात कर रहे हैं? ये विकास की नहीं विनाश की बात कर रहे हैं। आज ये हमारे लोगों से रोजी रोटी छीन रहे हैं, हमारे बच्चों को बेरोजगार कर रहे हैं, हमारे परिवारों को बेरोजगार कर रहे हैं। ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें किसी बात तक जाना पड़े। रणनीति रहेगी कदम अभी कदम तो बहुत है और तो लखनऊ के प्रदर्शन करेंगे, मसाल जुलूस निकालेंगे। आज हमने खाली नेता लोग के लोगों को उठाए, कल से हम एक दिन में पूरे शहर को उठाएंगे हम। स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है और अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद सर्किट बनाने की भी तैयारी कर रहा है ताकि जो भी पर्यटक अल्मोड़ा पहुंचे वो पूरे सर्किट को देख सके। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय पर्यटन मंत्रालय को स्वामी विवेकानंद सर्किट बनाने का प्रस्ताव भेजेगा और विश्वविद्यालय के कुलपति सत्यपाल बिष्ट ने बताया कि स्वामी विवेकानंद सर्किट पर पर्यटन सचिव को स्वामी विवेकानंद सर्किट बनाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। करीब 50 लाख रुपए की लागत से सर्किट बनकर तैयार हो जाएगा। कुमाऊं के अंदर या स्पेशली अल्मोड़ा के अंदर अगर विवेकानंद सर्किट डेवलप करें, उस सर्किट जो स्पिरिचुअल सर्किट हो, जहां जहां विवेकानंद गए, जहां जहां वो रुके, वहां पे एक छोटा सा सेंटर बनाया जाए जहां विवेकानंद से संबंधित पुस्तकें हों और वहां कॉम्पिटिशन की किताबें भी हों। तो हमारे जो बच्चे हैं, उस इलाके के बच्चे हैं, उस सेंटर को मैनेज करें। मैनेज करने के बाद उनका चारित्रिक विकास भी होगा और उनका शैक्षणिक विकास भी होगा। और वो प्रपोजल मैं अभी सचिव पर्यटन को देने जा रहा हूं, वो बना दिया है। हमारी फैकल्टी है डॉक्टर ललित, उन्होंने बना दिया है। ये दोनों मंत्रालय के बाद जाने वाला है। अगर ये हो गया तो मुझे लगता है ये विश्वविद्यालय के लिए भी एक उपलब्धि होगी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने 1921 में अंग्रेजों के इस कुली बेगार के काले कानून के खिलाफ बागेश्वर के सरयू नदी में कुली बेगार के दस्तावेज को बहा दिया था और अंग्रेजी हुकूमत को इस कानून को वापस लेना पड़ा था। कुली बेगार आंदोलन की 133वीं जो है वो जयंती के अवसर पर अल्मोड़ा से स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा निकाली गई। साथ ही आपको बता दें कि गांधी पार्क से शुरू हुई यात्रा में स्वतंत्रता सेनानी आनंद सिंह बिष्ट ने हिस्सा लिया और हाथों में तिरंगा थामे यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता के जयकारे भी लगाए। गांधी पार्क से शुरू हुई यात्रा लक्ष्मेश्वर तक पैदल पहुंची। इसके बाद में यात्रा बागेश्वर को रवाना हो गई और इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान सहित देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांधी पार्क से ये यात्रा जो है लक्ष्मेश्वर तक जाएगी। लक्ष्मेश्वर से ये सीधा बागेश्वर जाएंगे। बागेश्वर से कल को बागेश्वर में ही एक बेरोजगार प्रथा के विरोध में 103 साल आज हो गए हैं, उसके सिलसिले में ये चल रही है यात्रा। मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में स्नान पर्व की ड्यूटी पर तैनात किए गए पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की गई है। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने भी सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पॉइंट्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एसपी सिटी ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में विभाजित किया गया है। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारी ठंड को देखते हुए हर की पौड़ी पर एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी और भीड़ का दबाव बढ़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा। संक्रांति के स्नान को लेके ये ब्रीफिंग थी। इस पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं उनको स्नान करने में कोई असुविधा ना हो और वो सहूलियत के साथ स्नान कर सकें और अपने गंतव्य पे फिर वापस सकुशल पहुंच जाएं। ये तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा लोग इसमें श्रद्धा के अनुसार आते हैं और भीड़ तो रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए भीड़ को और ठंड को ध्यान में रखते हुए एडीएम साहब और जिला प्रशासन से इस बात का अनुरोध भी किया गया है कि हर की पैड़ी क्षेत्र में और आसपास एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रखें, जिससे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको तत्काल हॉस्पिटल की सुविधा
हरिद्वार के दक्षिण कली मंदिर में इन दिनों विदेशी नागरिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी विदेशी नागरिक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से दीक्षा लेने हरिद्वार पहुंचे। अमेरिका, रूस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों से आए सभी नागरिकों ने आज यज्ञ अनुष्ठान में भाग लिया। मकर संक्रांति के दिन ये सभी विदेशी स्वामी कैलाशानंद गिरी से दीक्षा लेंगे और स्वामी कैलाशानंद गिरी के बताया कि हिंदू पूजा पद्धति से प्रभावित होकर विदेशी नागरिक काली मंदिर पीठ से जुड़ रहे हैं। सभी विदेशियों को यज्ञ अनुष्ठान में धर्म का पाठ पढ़ाया गया है और इसके साथ ही यज्ञ अनुष्ठान कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कोई विघ्न न आने की कामना भी की गई है। कैलाशानंद गिरी के अनुयायी हैं और हम लोग यहाँ मेडिटेशन सीख के आए हैं। यहाँ हमारी आज दीक्षा सेरेमनी 2 दिन पहले थी। आज हम यज्ञ करने आए थे। हम सनातन में बहुत रुचि रखते हैं और दुनिया भर से यहाँ लोग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, और ये सब वैदिक मेडिटेशन सीखते हैं और यहाँ पे गुरुजी से और सीखने आए हैं। और आज यज्ञ था। ये हम लोगों के लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत इज्जत की बात है कि हमें इसमें बैठ प्रतिवर्ष बहुत भारी संख्या में और अमेरिका, टोरंटो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अमेरिका के आसपास के ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ऐसे जो बड़े अनुयायी हैं, बड़े उच्च कोटि के लोग हैं वहाँ, बड़े अच्छे परिवार के लोग हैं वहाँ, वो सभी यहाँ आते हैं। आज लगभग 90 लोग आए। हमने 90 लोगों को यज्ञ कराया। इनको हमने सबसे पहले सुबह आध्यात्मिक दीक्षा दी, उसके बाद इनका अभी यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद इनको हमने प्रसाद दिया। आज राम लला हमारे निर्विघ्न स्थापित हो, राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा न आए। प्रधानमंत्री जी का जो 11 दिन का एक अनुष्ठान चल रहा है, उसको लेकर के भी हमने यज्ञ किया। अभी हमारा बहुत करीबन 1.5-2 घंटे का यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में सैकड़ों विदेशियों ने आकर के भाग लिया और वह यज्ञ हमारा अभी पूर्ण हुआ। दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव में कुछ दिनों से लगातार तेंदुए की शिकायत आ रही थी कि तेंदुए ग्रामीणों के पालतू जानवरों को अपना निवाला बना रहा है और इसी को लेकर जिले के फॉरेस्ट ऑफिसर को भी सूचित किया गया। वन विभाग के अधिकारी तेंदुए पर रेस्क्यू करने का सुंदरपुर गांव पहुंचे, जहां पर ड्रोन कैमरा के माध्यम से देखा गया कि सूचना सही पाई गई तो तेंदुआ खेत में ही मिला, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वन विभाग के अधिकारी तेंदुए को पकड़ने में नाकामयाब रहे, जिससे ग्रामीण नाखुश हैं। आपको बता दें कि तेंदुए को देखने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण वहां पर पहुंचे और ग्रामीण तेंदुए से डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि वो उनके घर में कभी भी आ सकता है। हालांकि दिनेशपुर आबादी वाला क्षेत्र है। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाए। चार 5 दिनों से ये हमलावर है, किसी को अभी हताहत नहीं हुआ। अभी बत्तख, मुर्गी, कुत्ते इसी के ऊपर उनकी नजर है, आते रह रहे हैं। लोग बहुत डरे हुए हैं, घर से निकलना भी दुश्वार हो रहा है। लगभग कितने दिन से यहाँ से 5-6 दिन हो चुके थे ये आज इधर यहाँ। आज अभी ऐसा कुछ देखा नहीं गया हुआ है और न किसी की नजर में आया हुआ है और आज पकड़ने की कोई कोशिश की नहीं है। तो कल क्या हुआ था? कल पकड़ने की कोशिश भी की हुई थी, लेकिन इसमें कामयाब नहीं रह पाए। ठीक हो स्थिति है। तेंदुआ को कल भगाया गया था तो रात को फिर से करीबन 9:30-10 बजे फिर से दोबारा देखा गया था। अच्छा। और सब अभी कुत्ते जानवर के ऊपर हमला कर रहा है, क्या पता कभी किसी बच्चे के ऊपर हमला कर दे। उससे पहले तेंदुओं को पकड़ के जंगल पर छोड़ दिया जाए, यही अनुमति है। मामला ये जंगल के किनारे गांव है। यहाँ एक तेंदुआ भी ड्रोन के द्वारा देखा गया है। ड्रोन से जब लगाया तो देखा गया है। पहले दूसरे खेत में था, गन्ने के खेत में चले गया हो तो गन्ने के खेत में छुड़ाया, अभी फिर लगा रहे हैं ड्रोन। उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति बनाई जाएगी। जो भी होगा, जैसे पकड़ने का होगा या ट्रैंकुलाइज करने का, जो भी वो फिर अपने सीनियर अफसर को सूचना देने के बाद तभी आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पुष्टि पकड़ने के लिए उपाय क्या है? हाँ, पकड़ने के लिए अब हम जो भी होगा आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं, इसके किनारे नाला भी है, हो सकता है अभी नाले में चले जाए
जंगल से लगता हुआ ये नाला आया है, और उसी नाले में हो सकता है चले जाए, लेकिन अभी हम कर ही रहे हैं यहाँ पर कार्रवाई। तो तेंदुआ तो आए हैं जंगल से आ गए, भटक के आ गया हो या बच्चे के उसमें आ गया हो, आ सकता कोई भी। अब अडल्ट है। गाँव वालों से मैं यही अपील करता हूँ कि आप भीड़ नहीं लगाई, इनके भीड़ लगाने की वजह से ज्यादा परेशानी इसलिए हो रही है कि तेंदुआ अग्रेसिव हो रहा है, हमने देखा उसमें भी तो अग्रेसिव हो रहा हो, इसलिए गाँव वालों से ज्यादा मेरे कहने का मतलब कि आप बाहर ही रहें, भीड़ न लगाएं, और शाम को या कभी भी अगर आपने बाहर जाना तो अकेले न जाएं, सभी लोग इकट्ठा होकर जाएं, मतलब परिवार के भी अगर लोग हैं तो 3-4 लोग साथ ही जाएं, अकेले कोई नहीं जाए। और ये ज्यादातर कुत्ते और बिल्ली, कुत्ते को ही ज्यादातर खाता है, और जो यहाँ मुर्गी होंगे इनको ज्यादा अटैक उन्हीं पर करता है, मनुष्य पर कमी करता है। जंगल से आजकल बच्चे देने के लिए भी या तो टाइगर इसके बच्चों को मार देते हैं, इस चक्कर में हो सकता है क्या हो। यहाँ पर मैं अभी आया है, मेरे जानकारी में आई है कि पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ यहाँ पर घूम रहा है, घरों के आसपास खेत में देखा गया है। मैंने तुरंत यहाँ के डीएफओ हिमांशु, यहाँ के माननीय जिलाधिकारी उदयराज जी और हमारे जो सचिव हैं फॉरेस्ट के उनसे, और माननीय वन मंत्री सुबोध उनियाल जी से उनसे वार्ता की है। यहाँ से परमिशन भेज दी गई है डीएफओ के द्वारा, मेरे कहने के बाद उन्होंने परमिशन की जो है अनुमति के लिए एप्लीकेशन भेज दी है, और वहाँ जो चीफ जो वाइल्ड अफसर है उसके द्वारा परमिशन शीघ्र अतिशीघ्र आने वाली है, ये वन मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त कर दिया है। वह जैसी अनुमति आती है यहाँ पर जो जिसे कहते हैं जाल लगाकर और पिंजरा लगाकर उस तेंदुओं को पकड़ा जाएगा। हमारी प्राथमिकता है कि सुंदरपुर के गांव के आसपास की किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या पशु हानि ना हो, और साथ ही साथ चूंकि तेंदुआ है इस पे उच्चतम न्यायालय के कई सारे दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए और उसे पकड़ लिया जाए, इसका मैंने पहुंचते ही सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, और माननीय वन मंत्री जी के द्वारा भी मुझे आश्वस्त कर दिया गया है, शीघ्र अतिशीघ्र उसकी अनुमति आ रही है और पिंजरा लगाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। परेशान किया हम लोगों को, हमने फिर एसओ साहब को भी फोन किया, वो भी नहीं आए कोई उस समय, तो फिर वन विभाग की टीम आके फिर भी ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी ड्रोन में भी देखा गया कि बाघ है, और मैंने खुद भी देखा था यहाँ पे अपने घर पे, और हमारा एक मुर्गा एक वो बत्तख भी ले गए, और अपने कुत्ते के ऊपर भी हमला किया था उसने मेरे सामने। फिर हमने टीम को बुलाया, मगर टीम आके कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर आगे इसमें कोई अगर गांव में किसी को परेशानी वो होता है तो ये पूरा वन विभाग वाले ही इनका जिम्मेदार है। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ये अपने अपने बस ये बता रहा है कि अभी उनसे बात किया तो बता रहा है कि हम अंधेरा हो जाएगा तो हम भी चले जाएंगे। डीएफओ साहब से बात किया, मगर डीएफओ साहब बता रहा है कि मैं देहरादून में बात करूंगा, वहां से ऑर्डर लूंगा, तभी हम कुछ आगे कार्रवाई कर सकते हैं। हमें तो कुछ लगे इनका जिम्मेदार वन विभाग होगा, अगर किसी को कोई नुकसान होता तो। हल्द्वानी समेत पूरे जिले में कड़ाके की ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि हल्द्वानी स्थित कैंप ऑफिस में जिलाधिकारी नैनीताल वन्ना सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जिले में 100 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में इसको लेकर टीम भी लगाई गई है, और साथ ही जो लगातार ये भी देख रहे हैं कि किन जगहों पर अलाव की जरूरत है। रैन बसेरों को भी पूरी तरह से ठीक किया गया, जरूरतमंद लोगों को भी रैन बसेरे में भेजा जा रहा। वहीं फुटपाथ पर भी सोने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ठंड से बचाव को लेकर कोई भी खास इंतजाम नहीं है, और उनके लिए भी कंबल की व्यवस्था की गई है। नगर क्षेत्र में सभी जगह जो हमारी यूएलबीज हैं उनको हमने ईओज को भी और जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि अलाव की पर्याप्त व्यवस्था रखें। लगभग 100 से ज्यादा स्थानों पर पूरे जनपद में अलाव की व्यवस्था यूएलबीज के माध्यम से करी गई है। इसके अलावा जो बेसहारा लोग हैं, जो फुटपाथ पर या सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए रैन बसेरों में भी व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरे भी सभी नगर निकायों के द्वारा संचालित भी कर दिए गए हैं। कंबल इत्यादि खरीदने के लिए भी तहसीलों को हमने धनराशि जो शासन से प्राप्त हुई थी वो आवंटित कर दी है। उसमें अलाव जलाने की व्यवस्था है, बेसहारा लोगों के लिए कंबल इत्यादि खरीदने की व्यवस्था है, ये सब कराया जाए। ठीक, थैंक्स। हाथ लगा रहे थे, उधर से चल जाने को।
विधानसभा क्षेत्र चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम पंचायत और नगर पालिका क्षेत्रों में विधायक निधि से विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ की धनराशि आवंटित की है, जिसमें क्षेत्र से सीसी संपर्क मार्ग और मंदिरों का सौंदर्यीकरण कार्य, पुलियाओं का निर्माण और सिंचाई योजना का निर्माण कार्य किया जाना है। मुख्यमंत्री ने विशेष पहल से कैंप कार्यालय टनकपुर और चंपावत में प्राप्त विकास कार्यों के प्रस्तावों और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों और क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान विधानसभा क्षेत्र की जनता से विकास कार्य के लिए प्रस्तावों को प्राप्त कर विधायक निधि से कार्य किए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता के अनुरूप कार्यों को करने हेतु क्षेत्र के वरिष्ठ जनों और जनप्रतिनिधियों की टीम बनाई गई, जो समय समय पर विधायक निधि के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की देखरेख करेगी। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा वर्ष 2023-24 की विधायक निधि जारी कर दी गई है। ये विधायक निधि जो हमारे दोनों कैंप ऑफिस हैं, कैंप ऑफिस टनकपुर व कैंप ऑफिस चंपावत, इसमें क्षेत्र के जनता द्वारा जो प्रस्ताव आए थे एवं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए थे, वह क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई थी, उनको देखते हुए ये विधायक निधि जारी की गई है। और इससे पूर्व 2022-23 की 3 करोड़ 75 लाख की जो विधायक निधि थी, जो कि हमारी सभी 113 ग्राम सभाओं व हमारे स्थानीय जो नगर निकाय हैं उनमें बैठक के माध्यम से हमने ये प्रस्ताव प्राप्त किए थे, उसका भी लगभग उपयोग हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे प्रथम विधायक हैं जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की संपूर्ण 5 करोड़ की विधायक निधि जारी कर दी है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने भी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक बड़ा अभियान चला रही है, जिसमें नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर भी बनाए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता 10 एम्बेसडर बनाने का काम कर रहा है और अब तक पूरे प्रदेश में 2,43,180 विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं। और महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए और आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी ब्रांड एम्बेसडर से सुझाव भी लिए जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर के सुझाव पार्टी को मिल रहे हैं। नोटिस दिया था, उनका जवाब आया, उन्होंने काम किया। देखिए संगठन को उसके काम काज को बताता। नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर जो हम बना रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि 140 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए विकसित भारत के भाव को लेकर। सरकार की योजनाओं के आधार पर आज जिस स्थिति में भारत का जो पक्ष है, जो देश है हमारा जिस स्थान पर पहुंचा है, उसके ये कार्यक्रम है। और क्या हो सकते हैं, उसके लिए सबसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड के अंदर में 2 लाख से अधिक हमने ये एम्बेसडर बना दिए हैं। आगामी दिनों में मैं आप सब चैनलों के माध्यम से भी उत्तराखंड के जनमानस से आग्रह करूंगा कि नमो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप भी अपने सुझाव इसमें दें। विकसित भारत अभियान, विकसित भारत की सफलता के लिए हर नागरिक के सुझावों की आवश्यकता है। चैंपियन साहब, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।